जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए, साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मैं ये छोटे छोटे 4 टॉपिक को बताऊंगे, जो बहुत कम समय में ये चारों क्लियर हो जाएंगे। ये 4 प्रश्न है। एक आपका माध्य है, जिसको मीन बोलते हैं। दूसरा माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं। तीसरा बहुलक यानी मोड। और चौथा परिसर यानी रेंज। बारी बारी से मैं बताऊंगा। बस इतना ही प्रश्न है जो कम समय में आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग माध्य के बारे में। मीन। तो माध्य को हम लोग औसत को ही माध्य बोला जाता है। औसत को ही माध्य। आप औसत निकालिए या माध्य निकालिए, वही है, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग ऐसे औसत बराबर जानते हैं क्या होता है। औसत बराबर हम लोग जानते हैं कि योग बटे संख्या होता है। योग बटे संख्या, इसको कहा जाए, थोड़ा लंबा प्रोसेस में लिखा जाए तो यहाँ आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसे लिखा जाता है। क्या चीज? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कौन है? ये जो सारा दिया हुआ डेटा, यही आंकड़ा कहलाता है कि नहीं। तो आप इसी औसत को ही मीन, इसी को जो है ना, माध्य को भी आप यही लिख सकते हैं। माध्य को भी क्या लिख सकते हैं? योग बटे संख्या। तो आपका योग क्या होगा, यानी कि सबको जोड़ करके आप अगर उस संख्या से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। आइए चलते देखते हैं कैसे निकाला जाता है माध्य को। तो देखिए, माध्य जो निकाला जाता है, ये देख लीजिए। आपको माध्य निकालना है किसका? तो आपका माध्य निकालना है इसका 8, 3, 7, 6, 9, 11, 15, 5 का। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। माध्य निकालने का है 8 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 15 जोड़ 5, इन सारे को जोड़ दिए और इसको भाग देंगे क्या चीज से? जितनी संख्या है। संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 संख्या है। तो किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। सबसे पहले इन सब को हम जोड़ेंगे, है ना। वो योग का मतलब जोड़ होता है। सबको जोड़ दे दिए और जितना संख्या था उससे भाग दिए। संख्या कितना? 8 था, 8 से भाग दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप इसको जोड़िए, कितना होगा जोड़ने पे? 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 9 आपका हो जाएगा 33, 33 और 11 44, 44 और 15 जो हो जाएगा आपका 59, 59 और 5 64। यानी ऊपर वाले को जोड़े तो कितना हो गया? 64। और नीचे कितना है? 8। 64 को 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 8 64। यानी इसका माध्य जो निकला वो आपका 8 निकला। इसका जो माध्य निकला वो कितना निकला? 8। माध्य जो निकला पहला नंबर का वो 8 निकला। चलिए मैं अब आगे दूसरा का माध्य निकालता हूँ। तो दूसरा का माध्य कैसे निकालेंगे? देखिए, उसी तरह से ऊपर वाले को जोड़ेंगे। कितना है? 12 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 14 जोड़ 3 जोड़ 7 और जोड़ 12 जोड़ 10। वही कि जितना आंकड़ा था सारे को जोड़ दिए और जोड़ करके हम क्या करेंगे? इसकी संख्या से भाग देंगे। कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या है तो हम 8 से भाग देते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 और 5 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा? अगर आपको जोड़ने में दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 और 14 जो होता है 46 होगा। 46 और 9 55, 55 और 5 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। यानी जब आप सारे को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। सबका योग 72 हो गया और संख्या कितना है? 8। आप इस 8 से भाग देने क्या हो जाएगा? 8 9 72। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आएगा। मैंने 2 माध्य के बारे में बताया। पहला का कितना निकला? 8 और दूसरा का निकल गया 9। दूसरा का 9 निकला। आशा करते हैं कि आपको मीन माध्य समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं
अब हम लोग जानते हैं माध्यक। माध्य तो समझ गए, अब हम लोग माध्यक के बारे में जानेंगे। माध्यक उससे भी आसान है। कितना आसान, ये देखिए। तो माध्यक जब निकालें आप, तो माध्यक को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही या अवरोही जरूरी नहीं है, आप आरोही में भी सजा सकते हैं, अवरोही में यानी कि बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं या घटते क्रम में। किसको? माध्यक निकालने में। जब भी आप माध्यक निकालें तो क्या करें, उसको आरोही क्रम में सजा दे या अवरोही क्रम में। देखिए कैसे सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7, 6, 4, 15, 21, 2, 13 है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है उनको लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है? 2 है ना। 3 नंबर प्रश्न को बता रहे हैं, 3 नंबर। तो सबसे पहले क्या करें, छोटा है 2, उसको 2 को लिखें, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन है उससे बड़ा? 4, तो अब क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। फिर 4 के बाद कौन है? 6, इस 6 को लिखेंगे। और 6 से बड़ा कौन है? 7, इस 7 को लिखेंगे, है ना। फिर 7 से बड़ा कौन है? 13, 13 को लिख देंगे। और फिर 13 से बड़ा कौन है? 15, 15 को लिख देंगे। और ठीक 15 से बड़ा कौन है? 21, 21 को लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्या हम सारा को लिखें या ना लिखें। तो पहले ट्राई गिन करके देख लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी एक भी नहीं छूटा, हम सारा लिख लिए हैं। तो माध्य निकालने का क्या तरीका है कि टोटल कितना है? 7। तो ठीक एग्जैक्ट बीच में कौन है? तो आप देखिए कि 3 इधर है और 3 इधर, यानी बीच में कौन है? 7। 3 इधर है और 3 उधर है, यानी जो बीच में रहेगा वही क्या हो जाएगा? माध्यक। यानी कहा जाए तो तीसरा नंबर का आंसर जो हो गया वो माध्यक आपका 7 निकला। क्या निकला? 7। जो ठीक बीच में आता है वही माध्यक कहलाता है। ठीक उसी तरह आप चौथा नंबर प्रश्न को आप निकालेंगे। चौथा नंबर में क्या करेंगे? उसी तरह से माध्यक निकालना हो तो क्या करना? माध्यक के लिए बताएं कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर सबसे छोटा को ढूंढते हैं। सबसे छोटा कौन है? 3, हम 3 को लिखेंगे, 3 को लिख देंगे। उसके बाद 3 से बड़ा कौन है? 4, 4 को लिखते हैं। फिर 4 से बड़ा कौन है? 5 तो नहीं है, 6 है, 6 को लिख लेते हैं। ठीक 6 से बड़ा कौन है? 7, 7 को लिख दिए। फिर 7 से बड़ा कौन है? 8, इस 8 को लिख दिए। ये 7 तो छूट गया सर। और 8 के बाद क्या है? 8 से बड़ा 9 है, तो इस 9 को लिख दिए। और फिर 9 से बड़ा कौन है? 10, 11, 13 है, तो 13 को क्या लिख दिए? 13 को लिख दिए। और ठीक 13 से बड़ा कौन है? 14, इस 14 को भी लिख दी। अब हम गिनती करते हैं। यहाँ कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है ना। तो 8 देखते हैं यहाँ 8 है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, एक भी नहीं छूटा, सारा लिख चुके हैं और आरोही क्रम में सजा लिए। तो एक चीज, इससे पहले तो ठीक बीच में 1 ठो था, यहाँ पर बीच में तो 2 ठो आ रहा है। यहाँ पर तो बीच में 1 तो था ना, लेकिन यहाँ पर तो बीच में 2 ठो है। तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 7, 8 कितना हो जाएगा? 15, और 15 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 7.5। आशा करते हैं कि आप समझ गए। तो माध्यक भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि माध्य भी समझ में आ गया और माध्यक भी। अब चलते हैं बहुलक की ओर। तो आपको बता दें कि बहुलक इससे भी आसान है। बहुलक जो है आपका इससे भी आसान है। देखिए कैसे बहुलक आसान, इससे भी कैसे है वो देखिए। तो बहुलक में क्या करना है कि सबको देखे लिखे, है ना। इसको भी आप चाहे तो ऐसे, हालांकि ना समझ में आ जाएगा तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। इसको पहले आरोही क्रम में इसको भी सजा ले तो अच्छा रहेगा। तो बहुलक को हम लोग आरोही क्रम में सजा रहे हैं। देखिए तो देखिए 3 को पहले 2 है, 2 को लिख दिए। कितना नंबर? 5वां नंबर प्रश्न में 2 है, या 2 लिख लिए। उसके बाद 2 के बाद कौन है? 3 है, 3 हो गया। फिर इस 3 के बाद एक और 3 है, 2 तो 3 लिख लिए। फिर 3 के बाद में जो है ना 4 दिख रहा है, और 4 दिखे 1, 2, 3 बार 4 दिखा। 4 कई बार दिखा? 3 बार। उसके बाद कौन बच गया? 6। उसके बाद कौन बच गया? 7। तो हम गिनती करते हैं क्या सही में है क्या? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या यहाँ पर 8 गो है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो चुका है। तो बहुलक में क्या किया जाता है कि जो सबसे अधिक बार आता है ना वही बहुलक हो जाता है। यहाँ पर बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया है? सबसे अधिक बार जो है 4 आया है। देखिए 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 6 एक बार, 7 एक बार, लेकिन 4 कितने बार आया? 3 बार। इसलिए बहुलक जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा। बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4। बहुलक जो होगा वो
तो 4 हो जाएगा। अगर पूछा जाए बहुलक क्या है तो बोलेंगे 4। ठीक उसी तरह से छठा नंबर में आपका बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है, तो छठा नंबर में भी हम वही करते हैं कि आरोही क्रम में इसको सजा लेते हैं। तो 1 है, 1 लिख लिए, उसके बाद क्या है 2 को लिख दिए। तो देखिए कटते जाएंगे तो आसान होगा, है कि नहीं। 2 के बाद फिर क्या आया 3 आ गया, फिर 3 के बाद कौन है, 3 के बाद आपका 6 है, 3 के बाद कौन है 6, और 6 के बाद जो है ना, अब देखिए 7 कितने बार है, 1 2 3 4, कितना बार है 4 बार। 7 जो है आपका 4 बार है, 7 जो है आपका 4 बार है। तो बहुलक में हम लोग क्या देखते हैं, जो सबसे अधिक बार आया हो। बहुलक में क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बार आया, तो सबसे अधिक बार कौन आया, 7 आया है, 4 बार 7 आ गए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक जो होगा वो 7 हो जाएगा। बहुलक जो होगा वो क्या होगा 7। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट की ओर जा रहे हैं। लास्ट आपका रेंज निकालने के लिए सिखाते हैं, परिसर। परिसर कैसे निकाला जाता है, तो परिसर भी बहुत आसान है निकालने का तरीका। परिसर में क्या करना है, रेंज में बड़ा बड़ा का अंतर, बड़ा माइनस छोटा का अंतर निकालना है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा का अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कौन है, तो कहा जाए सबसे बड़ा 21 दिख रहा है, इससे बड़ा कोई डेटा है ही नहीं, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया 21, यानी आपका कितना है 7 नंबर, सबसे बड़ा 21 हो गया। और इसमें ढूंढते हैं सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका 3 ही दिख रहा है, तो सबसे छोटा क्या लिया 3। इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो 21 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो रेंज निकल गया। परिसर इसी को बोला जाता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर ही क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अब लास्ट प्रश्न क्या है 8वां, इसके बारे में। तो इसमें भी वही परिसर निकालने बोल रहा रेंज। तो रेंज निकालने का क्या तरीका है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। परिसर निकालने का क्या तरीका है, सबसे बड़ा, परिसर निकालने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे बड़ा माइनस छोटा। तो आपका बड़ा जो है वो 35 दिख रहा है, देखिए सबसे बड़ा क्या है 35, सबसे बड़ा आपका क्या है 35। और देखते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा आपका हो जाएगा 3, सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका 3। तो इसका अंतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 32। तो इस तरह से रेंज भी आप निकालने सीख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 4 चीज बताया, एक मीन यानी माध्यक, बहुलक और परिसर यानी रेंज, ये 4 चीज। एक लास्ट में बता रहा हूं कि माध्यक बहुलक में संबंध क्या है। माध्यक बहुलक में संबंध क्या है, तो देखिए बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। अगर आपसे पूछा जाए कि माध्य माध्यक बहुलक में क्या संबंध है, तो क्या करना है 3 गुना माध्यक को 3 गुना कर देना और माइनस कर देंगे माध्य के 2 गुना को, तो क्या निकल जाएगा बहुलक। आपका प्रश्न में क्या करेगा, इस 3 में से किसी एक डेटा को दे देगा, बहुलक और माध्यक दे देगा, माध्य निकालने के लिए बोलेगा, यानी तो माध्य और माध्यक दे देगा, बहुलक निकालने के लिए बोलेगा, या बहुलक और माध्य दे देगा, माध्यक निकालने के लिए बोलेगा, यानी 3 में से कोई 2 डेटा दे देगा, आपको कोई तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये आपका, आशा करते हैं ये आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको जो कभी भी देखें ये सब प्रश्न को, तो कॉपी में नोट करने की कोशिश करें। जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे आपको आसानी से समझ में नहीं, एक बार में फिर दोबारा आप देखिए आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। एक बार लेकिन आप जरूर कॉपी में लिखें। थैंक यू।